हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यूपीपीएससी 2021 का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि 2020 का कट ऑफ तो मुझे पता नहीं चला है। तो क्या मैं तैयारी करूं मेंस की कि नहीं तैयारी करूं, तो मैं आपको बता देता हूं 100% सटीक कट ऑफ बताऊंगा। 2020 की कट ऑफ नहीं आई ना, लेकिन कोई बात नहीं। जो आरटीआई जिन्होंने 2020 में आरटीआई फाइल किया था कि मेरे कितने नंबर हैं या कितनी कट ऑफ गई है, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मेरे पास प्रूफ भेजा कि सर इतनी कट ऑफ गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ यूपीपीएससी 2020 की जो कट ऑफ थी, ठीक है, यूपीपीएससी 2020 की जो कट ऑफ थी, यूपीपीएससी 2020 की जो कट ऑफ थी, वो थी आपकी जनरल की 4 आई थी, उसमें जनरल की 110, ओबीसी की भी 110, ठीक है, और एससी एसटी एससी की थी 96, है ना। कुछ इस प्रकार से आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये आप जनरल कैटेगरी मान के चलो, उसी से कम करते चलो, तो 2 3 नंबर 4 नंबर कम करते चले जाइए। तो जनरल ओबीसी की सेम गई थी 110, ठीक है ना। यानी कि मान के चलिए कि अगर हम लोग 2021 में देखें तो 2021 में जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ बना हुआ है। ये नहीं कह सकते, देखो भाई 15 से 20 क्वेश्चन अगर सरल आ जाए तो मतलब ये नहीं है कि पेपर सरल आ गया है ना। 15 से 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल वनडे लेवल वाले थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो अगर मान के चलिए 50 क्वेश्चन भी टफ आ जाते हैं तो पेपर टफ माना जाता है, ऐसे ही मत सोचिए, ठीक है ना। तो आप मान सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल होगा ओवरऑल देखा जाए तो 2021 की कट ऑफ अगर हम बता दूं तो इसको कोई फेल नहीं कर सकता है। और मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके नंबर 110 के आसपास रह रहे हैं, वैसे कम जानी है, आप ये मान के चलिए कि यदि आप 80 के ऊपर हैं, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी की अगर बताया जाए तो 83 के आसपास मान के चलो, तो आप इसी के आसपास मान के चलिए 100% ये सही होगा कि अगर आपके 110 सेम ऐसे मान के चलो, हम ना इसको कम नहीं मान के चलते हैं कि इससे कम मान के चलें, हो सकता है कि इससे 4-5 नंबर कम ही जाए, 105 के आसपास जाए, लेकिन फिर भी आपको ये याद करना है कि 110 के आसपास आपको अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 110 का मतलब कितना है कि अगर आप मान के चलिए कि आपके 85, अगर आपके 85 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, यदि आपके 85 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो इसमें 1.33 का गुणा करा लीजिए, ठीक है ना। यदि आपके 85 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो इसमें 1.33 गुणा करा लीजिए, है ना। तो जितने भी आंसर आपके आ रहा है 113 112 जितने भी हैं, यदि आप 110 के ऊपर हैं तो अपने आप को 100% सेफ समझिए और अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं होगा। लगभग आपके पास 100 दिन होगा और 100 दिन में आपको 7 पेपर लिखने हैं, जीएस पेपर 1 2 3 है ना 4, और फिर ऐसे लिखना है, और आपके हिस्ट्री ऑप्शनल या फिर जो भी ऑप्शनल ले रहे हैं उसके 2 पेपर लिखने होंगे। तो आप अगर 110 नंबर के ऊपर है काट पीट के, जो मैंने आपको अभी रिवाइज आंसर की बताई है अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें कल जो डाउट था वो प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए हैं कि उसका उत्तर क्या होगा, उससे मैच करा लीजिए। यदि मैच कराने के बाद अगर आपके 110 नंबर बन रहे हैं, यानी 110 से थोड़ा सा ऊपर ले चाहिए, 110 से वैसे कम ही जाएगा, अगर 110 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप 100% सेफ हैं। आराम से मौज काटिए और अपना एक दिन रेस्ट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे नंबर चल रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं आप बताइएगा। धन्यवाद।